दोस्तों, चांदीलाल स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10th की, जो 2023 बिहार बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो मतलब कि पिछले सालों या उससे पिछले सालों में पूछे जाने वाले क्वेश्चन सब है। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा है। ठीक है, और वही क्वेश्चन बनाते हैं जो मतलब कि आने की संभावना है दोस्तों। तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर आप क्लास 10th में, तो आपके लिए तो और ज़्यादा उपयोगी है। अगर आप किसी भी क्लास में हैं, अगर आप नॉलेज लेना चाहते हैं, तो यह हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चांदीलाल स्टडी सेंटर। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ग्रामीण बैंक। देखिए कहता है ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? तो वो ये क्या है? बिमल जलान। देखिए दूसरा का प्रश्न क्या है? बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? आर्सेनिक का। देखिए अगला प्रश्न कहता है 3 नंबर कि सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ? तो 1904 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता 95 थीसिस किसने लिखी? तो मार्टिन लूथर ने। अगला प्रश्न कहता समुद्र में होने वाली कंपन क्या कहलाता है? सुनामी। देखिए दोस्तों, एक होता है भूकंप, एक होता है सुनामी। जब ये पृथ्वी पर होगा यानी कि स्थल पर होगा तो भूकंप कहलाएगा, यानी पृथ्वी के अंदर जो हलचल उत्पन्न होता है तो उसे क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। जब पृथ्वी के अंदर हलचल उत्पन्न होता है तो उसे भूकंप कहते हैं, और यही हलचल जब समुद्र यानी पानी में होता है तो उसे सुनामी कहा जाता है। ठीक है, भूकंप मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहा जाता है, और भूकंप मापने वाले पैमाना को रिएक्टर स्केल कहा जाता है। यानी जिस पैमाना से मापेंगे उसको रिएक्टर स्केल कहेंगे, और वो जो मशीन होता है उसको क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहा जाता है। ठीक है, देखिए कहता है अगला प्रश्न कहता है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा था भारत क्या कहता है कि भारत किसका सदस्य नहीं है? तो भारत ओपेक का सदस्य नहीं है। जिनेवा समझौता कब हुआ? देखिए दोस्तों, जिनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ। विश्व का पहला समाजवादी देश था? तो विश्व का पहला समाजवादी देश रूस। अगला प्रश्न कहता है 10 नंबर सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो सीमांत गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफार खान को। अगला प्रश्न 11 नंबर का रहा सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? तो 2005 ईस्वी में। 12 नंबर प्रश्न कहता है अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह कंबोडिया में स्थित है, और कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? नोम पेहेन। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई? तो पटना में की गई है, जो बिहार की राजधानी पटना है। देखिए कहता है सबने अवज्ञा आंदोलन के संपादक। देखिए दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना है, इसको संस्कृत में अनुवाद कैसे बनाएंगे? बिहारस्य राजधानी पाटलिपुत्र अस्ति या वर्तते। सबने अवज्ञा आंदोलन के सबने अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन। चलिए 15 नंबर प्रश्न कहता है चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को। ठीक है, देखिए 16 नंबर प्रश्न कहता है वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो 1975 ईस्वी में। अगला प्रश्न कहता है सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? तो सिंगापुर 1965 ईस्वी में आज़ाद हुआ। कहता उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1986 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न कहता है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी अपना मार्ग परिवर्तन कर लेते हैं, जिसके कारण इससे में मतलब हर साल बिहार में उधर करीब दरभंगा सुपौल जिला उड़ी उधर करीब बाढ़ आ जाती है, जिसके कारण से बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में आता है? तो जोन 5 में आता है। मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? देखिए दोस्तों, तो नीला रंग से जल को, सफ़ेद रंग से बर्फ को दिखाया जाता है, और हरा रंग से जमीन को यानी हरियाली को दिखाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। 23 नंबर प्रश्न कहता है भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है? तो रानीगंज। भारत की प्राचीनतम सबसे पुराना कोयले की खान है रानीगंज। 24 नंबर प्रश्न कहता है भारत में पहली जूट मिल की स्थापना कहाँ हुई? देखिए जूट को सुनहरे रेशा भी कहा जाता है, और जूट का उत्पादन सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में होता है। कपास का उत्पादन सबसे अधिक महाराष्ट्र में होता है। कपास काली मिट्टी में होती है, और काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुड़ मिट्टी नाम है। ठीक है, देखिए 25 नंबर प्रश्न या ऊपर है। देखिए कहता है स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो स्वीडन की मुद्रा क्या है? क्रोना है।
तो आई होप दोस्तों यह वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना तो नहीं भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत। ओके बाय, गुड नाइट।